हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। आज हम प्रभु के जीवित कलाम को देखेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के जीवित कलाम को देखें, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इस वीडियोस को पहुंचाएं, जिससे कि जो आशीष आप और मैं पा रहा हूं, हमने पाई है, वो दूसरे भी पाने पाएं। मेरे प्रियो, आज का वचन जो मिलता है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और 14 पद। चैप्टर यूहन्ना यानी कि जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, ये दृष्टांत जो है, ये जो बात जो हम देखने जा रहे हैं, ये एक 38 वर्ष के रोगी की कहानी है। 38 वर्ष का रोगी है जो एक कुंड के पास बैठा करता था। लोग, उसके भाई, उसके परिवार के लोग उसको बैठा कर चले जाया करते थे। और उस कुंड की एक खासियत थी, उस कुंड को जो कहा जाता है इब्रानी भाषा में, उसको बेदस्ता कहा जाता है। और उसके 5 ओसारे हैं, 5 ओसारे हैं। और आप सोचिए, जब पानी हिलाया जाता है तो वो 5 ओसारे से पानी हिलता होगा, और जो उसमें डूबते होंगे, जो उसमें कूदते होंगे, वो चंगाई को पाते होंगे। ये व्यक्ति जो 38 वर्ष से रोगी है, ये एक ताक में बैठा हुआ है, एक आश्रय में बैठा हुआ है कि कोई आएगा और पानी को हिलाएगा, और पानी को हिलाएगा और मुझे उसमें डालेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, वहां से यीशु मसीह निकलते हैं, और यीशु मसीह निकलने के बाद वहां पर काम होता है, और यीशु मसीह वहां पर उसको चंगाई देते हैं। और जब चंगाई देते हैं तो यहूदी लोग जो है वो ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि सबत का दिन है, सबत के दिन लोग रोगी को चंगा कर रहा है। मेरे प्रियो, हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन मैं जो बात आपके सामने करना चाहता हूँ वो पद 14 है, वर्स 14। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद, जो बातें अभी तक घटित हुई थीं, जो बातें अभी तक चल रही थीं, इन बातों के बाद यीशु, वहाँ लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यानी कि यीशु मंदिर में था और यीशु को वो व्यक्ति मिला, और यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। मेरे प्रियो, 2 चीजें हैं, चंगाई को पाना और पाप मत करना। एक चंगाई को पाना एक छुटकारे को प्रकट करता है। चंगाई को पाना छुटकारा है, पाप से छुटकारा, चंगाई से छुटकारा। तब यीशु मसीह उस व्यक्ति को जो 38 वर्ष से रोगी है, उसको छुटकारा दे रहे हैं, उसको चंगाई दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह एक कंडीशन रखते हैं कि अब पाप मत करना। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी ऐसी बातें हैं। प्रभु हमसे भी कहता है कि हम जो 38 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष से रोगी हैं, उस ताक में रहते हैं कि यीशु आएगा और हमारे लिए पानी को हिलाएगा, हमें अपनी आत्मा में भरेगा और हम चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, तुमने चंगाई को पा लिया है, लेकिन एक बात है कि तुम पाप मत करना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पाप मत करना? उसके आगे जब आप पढ़ते हैं तो उसका उत्तर लिखा हुआ है, अगर तुम पाप करोगे और गलत रास्तों पे जाओगे, जो आशीष तुमने पाई है, जो चंगाई तुमने पाई है, जो पाप से तुम्हें छुटकारा मिला है, वो अगर तुम फिर उसमें लौटोगे तो लिखा हुआ है, इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ
पड़ेगी। एक आगाह प्रभु आपके और मेरे लिए करना चाहता है कि अगर हम प्रभु के रास्ते पर सही तरीके से नहीं चले और जो छुटकारा प्रभु ने हमें दिया है उसके अनुसार हमने ग्रहण नहीं किया, तो हमारे जीवन में भी और भी कई विपत्ति, कई भी परेशानी आ सकती है। कहने का मतलब है प्रभु आपके जीवन में काम कर चुका है, प्रभु ने आपके जीवन में काम कर दिया है, लेकिन अब उस छुटकारे को आप वापस मत जाने दीजिए। उस छुटकारे से आप अपने आप को अलग मत करिए, पाप के दासत्व में मत फंसिए। प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है, प्रभु आपको पाप के दासत्व से निकालना चाहता है, प्रभु आपको गुलामी से निकालना चाहता है, प्रभु आपको चंगुल से निकालना चाहता है और प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि उसके कोई लोग छुटकारे से वंचित रहें। जो छुटकारा लोगों को मिला है वो छुटकारा ग्रहण करने पाए। आप उस छुटकारे को ग्रहण करिए। प्रभु आपको छुटकारा देने आया, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, प्रभु ने आपको चंगाई दी, प्रभु ने आपको पाप से आजाद किया। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में बनी रहने पाए। आप सभी को जय मसीह की।